नमस्ते बच्चों। इस कहानी का नाम है एक किताब पुचकू के लिए। इस कहानी को सभी बच्चों को ध्यानपूर्वक सुनना है। कहानी के उपरांत इसे अपने शब्दों में औरों को भी सुनाना है। तो आइए शुरू करते हैं। एक किताब पुचकू के लिए। पुचकू, नहा लो। पुचकू, अपना खाना खत्म करो। पुचकू, कक्षा में जाओ। पुचकू, बस में जाओ। पुचकू, अपना होमवर्क पूरा करो। मगर पुचकू है कहाँ? पुचकू व्यस्त है। उसके पास पढ़ने को किताबें हैं। पुचकू हमेशा पढ़ती रहती है। घर पर, पाठशाला में, पार्क में, बिस्तर में भी। पन्ने के बाद पन्ना, एक किताब के बाद दूसरी किताब, एक के बाद एक। वह सारी की सारी किताबें पढ़कर खत्म कर चुकी है। बोल्टू बोला, पर तुम हमेशा पढ़ती क्यों रहती हो पुचकू? डोडला ने पुकारा, इधर आओ ना, कार्टून देखते हैं। पुचकू बोली, किताब पढ़ने का तो मजा ही कुछ और है। देखो, यह जो गोला देखते हो और यह एक रेखा है। इसको थोड़ा दबाओ और उसको जरा खींचो। लो, एक अक्षर बन गया। कुछ अक्षरों को साथ में रखो और यह एक शब्द बन गया। शब्द कभी पते की बात कहते हैं, कभी गुदगुदाते हैं, कभी दुख बांटते हैं, तो कभी आशा की रोशनी दिखाते हैं। शब्द एक दूसरे से जुड़कर वाक्य बनते हैं और वाक्यों से कहानी बन जाती है। कहानी पढ़ते ही आप आनन फानन में दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। हुर्र। मगर आज पुचकू एक उलझन में थी। वह सारी किताबें पढ़ चुकी थी, पुस्तकालय की सारी पुस्तकें जिन तक उसकी पहुंच थी, एक सिरे से दूसरे सिरे तक सब पढ़कर समाप्त कर चुकी थी। पुचकू रोने को आ गई। सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? और कोई किताब तो बची ही नहीं पढ़ने को। मगर तभी, अरे वहां क्या है? पुचकू की नजर ऊपर गई तो एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 खाने किताबों से भरे हुए और बहुत सी किताबें। पुचकू खुशी से झूम उठी। मगर एक गड़बड़ थी। पुचकू तो छुटकी सी थी और पुस्तकों की अलमारी के खाने बहुत ऊंचे थे, उसकी पहुंच से कहीं बाहर। अब पुचकू पुस्तकों तक कैसे पहुंच पाएगी? क्या वह रस्सी का उपयोग करे या फिर माँ की साड़ी के सहारे ऊपर चढ़ जाए? और अगर वह कमरे में रखी कुर्सियों और मेजों का उपयोग करे तो? पुचकू ने सोचा, अगर उसके पास एक जिराफ होता तो ये काम कितना आसान हो जाता, या कम से कम एक बंदर, या फिर दोनों। पुचकू को एक तरकीब सूझी। उसने बोल्टू और डोडला को मदद के लिए बुला लिया। चुपचाप बिना कोई आवाज किए सब एक के ऊपर एक चढ़ गए। डोडला कुड़कुड़ाया, बोल्टू, तू तो बड़ा भारी है। मैंने तुझसे कहा था ना, वह आखिरी रसगुल्ला मत खा। बोल्टू फुसफुसाया, अरे मैं नहीं, यह पुचकू है। पुचकू ने धीमे से कहा, श्श, बस हो गया। तभी सब गड़बड़ हो गई। आह! बहुत ही लंबी सी लाइब्रेरियन की आवाज गूंजी। क्या हो रहा है यहाँ? उसने पुचकू को धीरे से नीचे उतारा। बोल्टू और डोडला 9-2-11 हो चुके थे। पुचकू ने लगभग हाथ में आई किताब की ओर दुखी होकर देखा। लंबी लाइब्रेरियन ने कहा, क्या मैं कुछ मदद करूं?
पुचकू ने रुआंसे होकर कहा, मैं तो बस अलमारी पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मेरे पास पढ़ने के लिए किताबें ही नहीं बची हैं। लंबी लाइब्रेरियन बोली, तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम्हें अलमारी पर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं। क्या मैं तुम्हें ऊपर उठाऊं? पुचकू ने सर हिलाया। पुचकू किताबें चुनने लगी। मैं यह वाली लूंगी और यह भी, और खुशी से बोली, धन्यवाद। लाइब्रेरियन बोली, वो वाली भी ले लो। जब मैं छोटी थी तब मैंने इसे बड़े चाव से पढ़ा था। पुचकू ने पूछा, आप भी कभी छोटी थी? लाइब्रेरियन बोली, बिल्कुल, तुमसे भी छोटी। फिर मैं बड़ी हुई, तुम भी हो जाओगी, मगर तब तक तुम्हें जिस किताब की भी जरूरत हो मुझसे मांग लिया करो, मैं तुम्हें ला कर दूंगी, ठीक है ना? मगर क्या पुचकू ने सुना? जी नहीं, वह तो किताब में रम गई। वृत्त, रेखाएं, एक अक्षर और फिर दूसरा, एक शब्द और फिर दूसरा, एक वाक्य और दूसरा वाक्य। लो, अब एक नई कहानी। क्योंकि पुचकू के हाथ लग गई है एक नई किताब। तो कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी ना? अब आपको इस कहानी को अपने शब्दों में औरों को भी सुनाना है। यदि यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।